भगवान का जन्म नहीं भया, भगवान का अवतार भया। वो तो हम लोग आम भाषा में कहते हैं राम जन्म। जन्म जीव का होता है, जगदीश का जन्म नहीं होता, जगदीश का अवतार होता है। क्यों? जो जन्म लेगा वो मरेगा, जो जन्म लेगा वो मरेगा। भगवान जन्म मरे से, मृत्यु से परे हैं। भगवान अवतार लिए। कहां लिए? अयोध्या में महाराज चक्रवर्ती जी के घर में लिए। परिणाम क्या भया? बाबा कहते हैं, गृह गृह बाज बधाव शुभ, प्रगटे सुषमा कंद, हर्षवंत सब। कहां? जहां तहां। कौन? नगर नारी नर वृंद। भगवान महाराज के महल में अवतार लिए और ये आनंद केवल महल तक नहीं रहा। फिर महाराज पूरी अयोध्या के लोग अपने अपने घर में उत्सव मनाने लगे। कथाओं में एक बात हम कहा करते हैं, बड़ा कौन, बड़ा आदमी कौन है? जिसके आने के बाद घर में दिवाली मनने लगे, समझ लेना वो बड़ा आदमी है। जिसके आने के बाद आनंद बढ़ी जाए वो बड़ा आदमी है। ये नहीं कि आने के बाद विपत्ति हो जाए, अरे कहां से आ गया ये, कब भागेंगे। अब मुंह पर तो नहीं बोलते, लोग पीछे कहते हैं। सामने तो नकली हंसी हंसना ही पड़ता है ना, आइए आइए आइए, बड़ी कृपा की आपने। अब मन में कब भागेगा यहां से। ये जीवन ठीक नहीं है। बड़ा कौन? जिसके आने के बाद घर में आनंद आ जाए हो, वो बड़ा आदमी है। भगवान अवतार लिए ना, तो केवल अयोध्या में नहीं, तीनों लोक में आनंद हो रहा है। क्यों? परमात्मा ब्रह्म ने अवतार लिया है। ये कहीं से हवा आ रही है, इसको थोड़ा इधर करना। थोड़ा ठीक ठीक। पूरी अयोध्या में आनंद महोत्सव चल रहा है। उसी आनंद के बीच में चक्रवर्ती जी महाराज प्रसन्न तो हैं, लेकिन थोड़े चिंतित हैं। चिंतित क्यों हैं? पूज्य गुरुदेव भगवान की बात याद करके। गुरु जी ने चक्रवर्ती जी से ये बात कही थी, महाराज आपको एक नहीं, धरहु धीर होई है सुत चारी, त्रिभुवन बेदेता भगत भय हारी। गुरुदेव भगवान ने कहा था, महाराज एक नहीं आपके 4 पुत्र होंगे, धीरज रखिए। चक्रवर्ती जी थोड़े कहे तो बेचैन इसलिए हैं, ये सोचकर कि कोई आकर ये क्यों नहीं कहता कि महाराज आपको और 3 पुत्र हो गए। राम जी आ गए हैं, अभी 3 भैया आने वाले हैं। तब तक उसी बीच किसी ने आकर महाराज को कहा, महाराज बधाई हो महाराज, कैकेयी जी ने 1 और सुमित्रा जी ने 2 पुत्रों को जन्म दे दिया। अब तक जो आनंद महोत्सव केवल 1 पुत्र के लिए मनाया जा रहा था, वो अचानक 4 गुना बढ़ गया। 4 गुना बढ़ गया। कैसे बढ़ गया? दर्शन करिए, इसको बंद करिए। अपने पूर्वांचल में चैती गाई जाती है, सुना है ना आपने? चैता और चैती।
चैती गाते हैं राम चैत्र मास में राम जन्मोत्सव पर, विशेष धुन है। भगवान अवतार लिए चैत्र मास में अयोध्या में, तो लोग चैती गाने लगे। कैसे गाने लगे? श्रवण करिए। अयोध्या में राम जी जन्म ले हो, रामा चैत महीनावा। भगवान आए। गोस्वामी जी कहते हैं चारों भाइयों के आने के बाद अयोध्या में वह सुख संपत्ति समय समाजा, इन चारों के बारे में कही ना सकई शारद अहि राजा। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं चारों भाई अयोध्या में आए तो उसके बाद अयोध्या का जो सुख है, जो आनंद है, जो संपत्ति है, जो समय है और जो समाज है, इसका वर्णन सरस्वती और शेष नारायण भी करने में सक्षम नहीं है। क्यों महाराज? देखिए, वस्तुतः यदि आपको आनंद प्राप्त हो गया तो आप बता नहीं पाएंगे, क्योंकि आनंद को परिभाषित करने के लिए हिंदी साहित्य में कोई शब्द ही नहीं है जो आनंद को बता सके। आनंद को बताया नहीं जा सकता, इसका अनुभव किया जा सकता है। और महाराज जो बता रहे हैं, इसका मतलब जो बता रहा है उसको अभी असली आनंद मिला नहीं है, इसलिए बता रहा है। अच्छा, एकदम व्यवहारिक बात, यदि आपको 10 किलो सोना मिल जाए रास्ते में पड़ा हुआ, माइक लगा के प्रचार करिएगा? कहिए प्रदीप जी, किसी को बताइएगा कि हमको 10 किलो सोना मिला है? नहीं ना। जब एगो छोटा सा सोना रूपी खजाना मिलता है तो आप छिपा लेते हैं हो। जिसको पूरे ब्रह्मांड का खजाना आनंद प्राप्त हो जाएगा वो किसी को बताएगा, वो उसको और छिपाएगा, उसको बताने वाला नहीं है। बताता वही है जिसको ढेला और लोहा मिलता है। ढेला मिल जाए, ढेला बुझाता ना, जिसको लोहा मिल जाए, लोहा लाकड़ काकड़ पाथर मिल जाए, वो बताएगा। लेकिन जिसको वास्तव में रत्न मिल जाएगा वो बताने वाला नहीं है। आनंद आने के बाद बताने की दशा ही नहीं रह जाती। फिर महाराज सो सुख जानई मन अरु काना, नहीं रसना पही जाई बखाना। उस सुख का केवल अनुभव किया जा सकता है। अनुभव अनुभव गम में जान जही संता, केवल अनुभव किया जा सकता है। बाबा कहते हैं चारों भैया आए, पूरा देव समाज भगवान के दर्शनार्थ आया था। रात्रि देवी भी आई थी। दूर जाकर रात्रि देवी भगवान से थोड़ी दूर जाकर और चेहरा उदास करके खड़ी थी। भगवान ने पूछा, रात्रि, सारे देवता आनंद में झूम रहे हैं और आप उदास खड़ी हैं? रात्रि कहती है, प्रभु मैं अपने दुर्भाग्य पे रो रही हूं आज। भगवान ने कहा सबका सौभाग्य हुआ है और आपका दुर्भाग्य। रात्रि ने कहा प्रभु दुर्भाग्य ना कहूं तो क्या कहूं। ये जितने लोग झूम रहे हैं, जितने देवता, इन सबने आपके प्राकट्य उत्सव का दर्शन किया। मैं कौन सी बड़ी अभागी, कितनी बड़ी अभागी हूं प्रभु, मैं नहीं देख पाई। भगवान ने कहा क्यों नहीं देखा? रात्रि देवी कही, प्रभु आप तो दिन में अवतार लिए,
दिन में तो मैं रहती ही नहीं हूं, मैं तो रात में रहती हूं, मैं कैसे देख पाती। भगवान ने कहा रात्रि अब इस बार तो मैं आ गया, परंतु मैं आज ही आपको वचन देता हूं, अगली बार जब मैं द्वापर में अवतार लूंगा ना, तो ये सौभाग्य केवल और केवल आपको ही प्रदान करूंगा। अगली बार मध्य रात्रि में अवतार लूंगा और जी भर के आप मेरा दर्शन करिएगा। चंद्रमा भी जाकर रोने लगे। भगवान ने कहा क्या हुआ? चंद्रमा बोले प्रभु मेरी भी वही समस्या है जो रात्रि की थी, दिन में तो रहता हूं लेकिन थोड़ा थोड़ा दिखाई पड़ता हूं, मैंने ठीक से नहीं देखा। भगवान ने कहा आप भी द्वापर में आप भी जी भर के दर्शन करिएगा। चंद्रमा ने कहा प्रभु एक युग का अंतर है, इतने दिन कैसे रहूंगा? भगवान ने कहा मैं आपके नाम को अपने नाम के साथ जोड़ लेता हूं, आपको अपने नाम का सहारा दे देता हूं, मेरे नाम के सहारे आप एक युग का निर्वाह कर लेंगे। उसी दिन से भगवान ने चंद्रमा का नाम अपने नाम में जोड़ लिया और उस दिन से भगवान का नाम हुआ। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। भगवान के नाम का सहारा, सहारा किसका? भगवान के नाम का। खूब आनंद महोत्सव चल रहा है। आपको बतावें अयोध्या में भगवान अवतार लिए तो कितने दिन का एक दिन हुआ था मालूम है आपको? भगवान अवतार लिए ना, उसके बाद 1 महीने का एक दिन हुआ अयोध्या में, 1 मास का एक दिन। 1 महीने तक अंधकार भया ही नहीं, दिन ही दिन बना रहा। अब आप कहोगे कैसे महाराज? सूर्य वंश है जहां भगवान ने अवतार लिया है। दोपहर में सूर्य नारायण ठीक सिर के ऊपर रहते हैं 12 बजे। सूर्य भगवान अयोध्या के ऊपर थे। हमारे आपके काम में तो रविवार शनिवार की छुट्टी भी होती है, परंतु सूर्य नारायण के पास जो काम है ना, वहां छुट्टी नाम का कोई चीज नहीं है, छुट्टी है ही नहीं, उनको दिन रात चलना है। सूर्य नारायण सोचे आगे निकल जाऊंगा तो अयोध्या पीछे चली जाएगी, और ये जो आनंद उत्सव चल रहा है, मेरे घर में भगवान अवतार लिए हैं और बताओ हम ही नहीं जा पा रहे हैं, ये आनंद उत्सव कैसे दर्शन करूंगा? तो सूर्य नारायण सोचे कि थोड़ी देर अयोध्या के ऊपर रुक के और इस उत्सव का दर्शन कर लो। खड़े हो गए। नीचे आनंद उत्सव में 1 गीत भया, 2 गीत भया, 5 गीत भया। सूर्य नारायण का मन नहीं हो रहा है आगे बढ़ने का। अब सोचे तब से गा रहे हैं लोग, अब तो बंद ही करने वाले होंगे, अब एक ही बार जब बंद हो जाए ना तब हम आगे बढ़े। सूर्य भगवान क्या सोचे? नीचे आनंद उत्सव बंद हो जाए तो हम आगे बढ़े। और नीचे आनंद उत्सव मनाने वाले क्या सोच रहे हैं कि रात हो तो हम बंद करें। क्या सोच रहे हैं? रात हो तो बंद करें। रात कब होगी? जब सूर्य नारायण बढ़ेंगे। और सूर्य नारायण कब बढ़ेंगे? जब नीचे बंद होगा। इसी चक्कर में 1 महीना बीत गया, सूर्य भगवान वहां से हिले नहीं और नीचे आनंद महोत्सव 1 मास चलता ही रहा। 1 महीना आज भी होता है। रामनवमी में आप पहुंचिए अयोध्या और जाकर दर्शन करिए, जिस गली में जाइएगा वहीं आपको उत्सव होता दिखाई पड़ेगा। है? जेहि दीन राम जन्म श्रुति गावहीं, तीरथ सकल चली तीरथ सकल चली आवे। जिस दिन भगवान का जन्म होता है अयोध्या में, उस दिन अयोध्या में सारे तीर्थ चले आते हैं। रामनवमी के दिन अयोध्या पहुंचिए और समस्त तीर्थ में गोता लगाने का अवसर पाइए। लॉटरी बम्पर ऑफर लगता है उस दिन।
बतिया बुझाता ना। और दिन में तीर्थ में जाने के लिए आपको अलग से हर तीर्थ में एक एक दिन जाना पड़ेगा, लेकिन बम्पर ऑफर में एक ही दिन समस्त तीर्थ में यदि स्नान करना है तो कहीं मत आइए। चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी के दिन मेरे श्रीधाम अयोध्या में आकर सरजू जी में डुबकी लगाइए और एक डुबकी में ब्रह्मांड के सारे तीर्थ में स्नान करने का फल प्राप्त करके अपने घर लौट के चले जाइए। एक ही डुबकी में सब फल प्राप्त हो जाए है? एक मास तक उत्सव चला। मास दिवस कर दिवस भा यह मरम न जाने कोई। एक मास के बाद रथ समेत रवि था के ओ निशा कवन विधि हो। एक मास तक एक दिन बना रहा। उसके बाद जब सूर्य नारायण को ये लगा, ऐसा लगा कि हम एक मास से यहां खड़े हैं, तो तुरंत भगवान राम को प्रणाम करके और ऊपर से बाबा कहते हैं दिन मन चले करत गुण गाना। दिन मन चले करत गुण गाना। यह रहस्य काहू नहीं जाना। यह रहस्य काहू नहीं जाना। देखी महोत्सव सुरमुनि नागा। देखी महोत्सव सुरमुनि नागा। सब चले भवन बरनत निज भागा। चले भवन बरनत निज भागा। चले भवन बरनत निज भागा। एक मास के उपरांत भगवान सूर्य राम जी को प्रणाम करके और मन में गुणगान करके जाने लगे। और भगवान सूर्य ही नहीं, देखी महोत्सव। कौन कौन? देवलोक से सूर, मृत्युलोक से मुनि और पाताल लोक से नागा। भगवान के जन्मोत्सव का दर्शन करने के लिए 3 लोक से लोग आए थे। कहां से आए थे? तीनों लोक से। कथा में भी बगल वाले नहीं आ पाते और दूर वाले पहुंच आते हैं। कथा में भी बगल वाले नहीं आ पाते और दूर वाले पहुंच जाते। मैं बताऊं, पिछले साल मैं इलाहाबाद के पास, प्रयाग के पास कथा गा रहा था, मिर्जापुर के पास। एक श्रोता, आपको पता है कहां से आए थे केवल कथा सुनने के लिए? हाँ, आप कल्पना कर सकते हैं, केवल कथा सुनने के लिए 4 दिन के लिए सूरीनाम से। सूरीनाम जानते कहां है? दक्षिणी अमेरिका में है। वेस्ट इंडीज के बगल में एक छोटा सा देश है सूरीनाम। वहां के एक श्रोता है कथा के हमारे तजेंद्र दुबे। वो सूरीनाम से हॉलैंड गए, वहां से अपने बाबूजी को और अपने भाई साहब को लेकर दिल्ली आए, दिल्ली से जहाज से बनारस आए, बनारस से कथा में आए, 3-4 दिन कथा में रुके, फिर दिल्ली गए, दिल्ली से हॉलैंड, हॉलैंड से सूरीनाम। दूर से लोग चले आते हैं और पास वाले नहीं आ पाते। क्यों? भगिया में रही तबे न आ पाई हैं। कथा में भी सब नहीं आ सकते। मानस में बाबा चौपाई कहते हैं,
आवत एही सर अति कठिनाई राम कृपा बिनु आई न जाए। गोस्वामी जी कहते हैं जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक हम कथा में आने वाले नहीं हैं। कथा में यदि बरबस आ भी गए तो कान के भीतर कथा जाने वाली नहीं है। क्षमा करिएगा, आप इतने लोग बैठे हैं, ये जरूरी नहीं कि सब लोग बैठ के कथा सुन भी रहे हो। आप तो दूर हैं, हमारे साथ भी बैठे हैं, जरूरी नहीं कि लोग भी कथा सुन रहे हो, ये जरूरी नहीं है। यदि सुन रहे तो इनका भाग्य, आप सुन रहे तो आपका भाग्य, नहीं तो हम तो राघव जी को सुनाइए रहे यहां पर। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी हो तब तक कथा में मन लगने वाला नहीं है। तीनों लोक से लोग महोत्सव का दर्शन करके वापस गए। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं शंकर भगवान कैलाश में कथा सुना रहे हैं। कथा सुनाते सुनाते बाबा कहते देवी अब मैं आपको अपनी चोरी की कथा सुनाता हूं। और एक कहूं निज चोरी, और एक कहूं निज चोरी, सुन गिर जाते दृढ़ मति तोरी, सुनु गिर जाती दृढ़मति तोरी, काग भुसुंडी संग हम दो, काग भुसुंडी संग हम दो, मनुज रूप जाने नहीं को मनुज रूप जाने नहीं को, मनुज रूप जाने नहीं को। शंकर भगवान कहते हैं पार्वती जी अब मैं आपको अपनी एक चोरी की कथा सुनाता हूं। मां ने कहा प्रभु चोरी? बाबा कहते हैं देवी चोरी ही समझिए, क्यों? मैंने व्यवहार कर लिया है और आपको पता भी नहीं चला है, आपसे छिपाकर किया है। मां ने कहा क्या कर लिया? बाबा कहते हैं देवी जब राम जी का अवतार भया था ना तो आपको बिना बताए कागभूषुंडी जी के साथ मैं भी अयोध्या चला गया था। आज आपको ये राज की बात बता रहा हूं, आपसे छिपाया था मैंने। मां ने कहा मुझे क्यों नहीं ले गए? बाबा कहते हैं पिछले जन्म में जब आप सती थी तो आपको एक बार कथा सुनाने ले गया था मैं। आते समय मार्ग में आपने राम जी की लीला का दर्शन किया और ऐसा मोह पकड़ा कि शरीर त्यागना पड़ा। मैंने सोचा तबकी वाले राम जी तो बड़के राम थे, अब की बार जहां गया था वहां छोटके राम थे। मैं सोचा कहीं बड़के राम को देखकर मोह हो गया और कहीं फिर से छोटके राम को देखकर मोह हो गया तो शरीर छोड़ना पड़ेगा। मारे भय के नहीं ले गया। कहो मां ने कहा कागभूषुंडी जी के साथ क्यों गए? एक बात समझिएगा, जीवन में यात्रा उसी के साथ करनी चाहिए जिसके साथ आपके मन की गति मिलती हो, जिसके साथ आपका हृदय मिलता हो उसके साथ यात्रा करिएगा तो पता भी नहीं चलेगा। और यदि कहीं भजनानंदी फेंटने वाले के साथ चल पड़े तो भजनानंदी कहेगा माला फेरो, वो कहेगा नहीं इसको फेरो, और दोनों में झगड़ा हो जाएगा।
यात्रा किसके साथ करना है? जिसके साथ हमारा मन और हृदय मिले। शंकर जी और काकभुशुंडी जी का मन एक जैसा कैसे है? इसलिए एक जैसा है कि दोनों के भगवान एक है। काकभुशुंडी जी कहते हैं क्या? इष्ट देव मम बालक रामा। काकभुशुंडी जी क्या कहते हैं कि मेरे इष्ट बाल राम है, छुटके राम। शंकर जी क्या कहते हैं बार बार? बंदौ बाल रूप सोई रामो। शंकर जी भी बार बार बाल राम की वंदना करते हैं। अर्थात शंकर जी और काकभुशुंडी जी दोनों के इष्ट बाल राम है। अयोध्या में बड़के राम अवतार नहीं लिए हैं, अयोध्या में बाल राम अवतार लिए हैं। इसलिए दोनों अपने इष्ट को दर्शन करने चल पड़े, मन एक जैसा। अभी पिछली कथा में जब हम लोग नेपाल थे तो उस समय मेरे पूज्य महाराज श्री भदोही में पयागपुर में कथा गा रहे थे। तो रात को महाराज श्री फोन करके बोले, बाबू एक नया गीत गाया हूं आज, प्रताप जी का है। महाराज श्री सुनाए, बहुत अद्भुत गाए महाराज श्री। आइए उसी गीत को मैं आज सुनाता हूं आपको, ठीक ना? भोजपुरी में इसलिए यहां गा ले रहे हैं, बिहार के बाद कहां भोजपुरी गाएंगे बाबू। दर न रे ना, दर न रे दर दर ना, दद दर न रे ना रे दरे दर ना, दर न रे ना रे ना रे दर दर ना, दर न रे ना। सुन के गाइएगा। शिव और काकभुशुंडी लेके पोथी पतरा, दर्शन हित नगर अयोध्या को चले। शिव और काकभुशुंडी लेके पोथी पतरा, दर्शन हित नगर अयोध्या को चले। शिव और काकभुशुंडी लेके पोथी पतरा, अयोध्या को चले। दर्शन हित नगर अयोध्या को चले, दर्शन हित नगर अयोध्या को चले। अवध पहुँच कर गुरु जी चेला सरजू के तट पर आए। अवध पहुँच कर गुरु चेला सरजू तट पर आए। स्वर्ण घाट एक परम मनोहर, दोनों के मन भाए। स्वर्ण घाट एक परम मनोहर, दोनों के मन भाए। तहवा आसन मारी के जाकर अयोध्या में स्वर्ण घाट के पास एक चबूतरा पर काकभुशुंडी जी शंकर जी बैठ गए। शंकर जी गुरु जी बन गए और काकभुशुंडी जी उनकर चेला बन गए। अब नया नया स्टार्टअप हुआ है बिजनेस का, तो प्रचार करना पड़ेगा ना। तो काकभुशुंडी जी घाट पर घूम घूम कर लोगों को बताने लगे कि हमारे गुरु जी बहुत बड़ ज्योतिषी हैं, सब बता देते हैं, खाली हाथ देखते हैं और सब बोल देते हैं, दक्षिणा नहीं लेते, फ्री में, पैसा के काम में नहीं है। लाइन लगाइए, भविष्य जानकर अपने अपने घर जाइए। लंबी लाइन लग गई, भीड़, फ्री में है। फ्री में फिनाइल मिले तो लोग फ्री में फिनाइलो पी जाएंगे। गलत कह रहे का? भीड़ लग गई। उसी भीड़ में से लगी भीड़, एक सज्जन बोले यह है पुत्र हमारा। लगी भीड़, एक सज्जन बोले पुत्र हमारा। भोले बोले चमक रहा है इसका भाग्य सितारा। बाबा बोले चमक रहा है इसका भाग्य सितारा। केवल शनि के
कारण लड़कवा के बियाह नहीं होकर, केहू कहता है बाबा हमरा लड़का नहीं होकर, केहू कहता है बाबा हम पढ़ ले बनी नौकरी नहीं लागत। बाबा सबका भाग्य बता रहे। बाबा की इतनी ख्याति बढ़ गई अयोध्या में कि ये सूचना राजमहल तक पहुंच गई। बहुत भारी ज्योतिषी आए हैं, दक्षिणा 0, दक्षिणा नहीं लेते, हाथ देखकर सब बता देते हैं। कौशल्या मैया ने सेवकों को कहा कि तुरंत बाबा को लेकर राजमहल में आया जाए, मुझे अपने राम के हाथ को दिखवाना है। बाबा लोगों का बाबा गए राजमहल में, द्वार पर सेवकों ने कहा कि बाबा केवल आप जाएंगे, आपका चेला नहीं जाएगा। शंकर भगवान बोले ठीक है, आप चेला को बाहर रखिए, हम चलते हैं। काकभूषुंडी जी कहे बाबा ये तो बात ठीक नहीं है, साथ में दोनों लोग आए और जब भीतर जाने की बात आई तो आप हमको छोड़ के अकेले जा रहे हैं, कुछ उपाय निकालिए कि हम पहुंच जाएं। तब शंकर भगवान सेवकों से कहे देखिए ये हमारे असिस्टेंट हैं, इनके बिना हम कुछ कर वर नहीं पाएंगे, तो इनको भी आपको अलाउ करना पड़ेगा भीतर जाने के लिए। दासियों ने देखा कि भाई अकेले जाके कुछ नहीं कर पाएंगे, तो बोले ठीक है आप दोनों लोग चलिए। बाबा पहुंचे, तीनों माताएं, कौशल्या मैया, कैकेयी मैया, सुमित्रा मैया, तीनों माताएं बाबा के चरणों को पखारती हैं। खूब आदर सत्कार भया और उसके बाद मैया चारों लाल चरण धरि माथ हाथ दिलवायो, मैया चारों लाल चरण धरि माथ नन में जल छायो, लहर लहराए प्रेम के लहरिया, दर्शन हित नगर अयोध्या चले, काकभूषुंडी लेके पोथी पतरा, दर्शन हित नगर अयोध्या को चले। चारों बच्चों को बुलाकर शंकर भगवान को प्रणाम कराई माताओं ने। शंकर भगवान सिर पे हाथ रखे। अब देखे बाबा की बहुत बढ़िया अवसर आया है भगवान को गोद में लेने का। कहे माई आपके गोद में, आप हमको दीजिए, गोद में लेकर ठीक से इनको देखते हैं। शंकर भगवान लेकर गोद लाल को भोले हाथ की रेखा देखे, लेकर गोद लाल को भोले हाथ की रेखा देखे। शंकर भगवान गोद में लेके और राम जी का हाथ देखने लगे। तब तक भुसुंडी जी कहे बहुत बढ़िया अवसर मिला है, लूट लो। तो भुसुंडी जी शंकर भगवान हाथ देखने लगे तो भुसुंडी जी इधर भुसुंडी चरण धरि प्रभु के पद रेखा देखे, इधर भुसुंडी चरण धरि प्रभु पद की रेखा देखे, और एक हाथ लाल धरे माथ के ऊपरा, दर्शन हित नगर अयोध्या को चले, और काकभूषुंडी लेके पोथी पतरा, नगर अयोध्या को चले। शंकर भगवान का दाहिना हाथ देख रहे थे। काकभूषुंडी जी भगवान के पांव को एक हाथ से पकड़े और भगवान का बायां हाथ लेके अपने सिर पे रख लिए। शंकर भगवान देखे तो हमसे आगे निकल गए। काकभूषुंडी जी हम तो हाथ ही पकड़े हैं, ये तो पांव भी पकड़ लिए। बाबा कहते हैं चेले का सौभाग्य देख गुरु प्रेमानंद में बह गए, चेले का सौभाग्य देख गुरु प्रेमानंद में बह गए। आज हो गया चेला चीनी गुरु तो गुड़ ही रह गए, आज हो गया चेला चीनी गुरु तो गुड़ ही रह गए। इस सौभाग्य को पाके कौन न जाए इतरा, लेके पोथी पतरा, दर्शन हित नगर अयोध्या को चले। शंकर भगवान और काकभूषुंडी जी दोनों ने भगवान के चरण का दर्शन किया।
मुख का दर्शन किया, अपने सौभाग्य को बढ़ाकर शंकर भगवान तो चले आए, काकभुशुंडी जी अयोध्या में रुक गए। क्यों? नियम है ना। क्या नियम है काकभुशुंडी का? अरे जन्म महोत्सव देखें जाए, और जाकर बरस 5 तह रहूं लुभाए। जब जब भगवान राम का अवतार होता है तब तब काकभुशुंडी जी महाराज नीलगिरी पर्वत से अयोध्या आकर और 5 वर्ष तक श्रीधाम अयोध्या में ही रहते हैं। क्यों? भगवान की बाल लीलाओं का दर्शन करने के लिए है। 5 साल। कब कब महाराज? जब जब होता है। भगवान कब कब अवतार लेते हैं? तो हर कल्प में भगवान अवतार लेते हैं। कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतार ही चारु चरित नाना विधि करही। हर कल्प में भगवान अवतार लेते हैं और अवतार लेके नाना प्रकार से लीलाओं को संपन्न करते हैं। ठीक ना? काकभुशुंडी जी 27 कल्प से कथा गा रहे हैं। कितने कल्प से? 27 कल्प। जोर से बोलिए। 27। बीते कल्प 7 अरु 20, 7 20 27 कल्प से आज भी आज कितना तारीख है? 22 मई 2019। आज भी हिमालय के नीलगिरी पर्वत पर भुशुंडी सरोवर के बगल में काकभुशुंडी जी महाराज बैठ के भगवान की कथा गा रहे हैं। सुन कौन रहा है? पक्षियों का झुंड। कौआ बन के काव काव करके अब भगवान की कथा गा रहे हैं और पक्षी लोग बैठकर आज भी हिमालय में राम जी की कथा सुन रहे हैं। आज भी शंकर भगवान वापस चले गए, काकभुशुंडी जी महाराज वहीं रुक गए। शंकर जी आकर पार्वती जी से कहते हैं, देवी मैंने जाकर देखा, जन्मोत्सव के समय महाराज के पास जो आया, जिसने जो मांगा महाराज ने उसको वही दे दिया। देखिए देते समय ना थोड़ा इसको बड़ा करके देना चाहिए। लोग पूजा करवाते हैं घर में, पंडित जी को बुला के, अब पंडित जी को धोती देते हैं पहनने के लिए। धोती कैसी? फूंक दीजिए तो छेद हो जाए। धोती कैसी देते हैं पंडित जी को? पहनना तो दूर, धोतिया ऐसे लेके फूंकिएगा ना तो छेद हो जाएगा। क्यों? स्पेशल पूजा के लिए ही धोती बनाई जाती है। इस दान से क्या लाभ होगा? हो आप सोचते हैं कि मैंने पंडित जी को ठग लिया। भगवान नहीं देख रहे हैं क्या? पंडित जी भले न देखें, लेकिन जो ऊपर बैठा है ना, वो जरूर देख रहा है कि हमने क्या दिया है। ऐसा वस्त्र दान देकर और हम कल्पना करते कि हम मखमल पहने, ई जन्म में तो पहनने से रहे। जिस प्रकार का व्यवहार आप अपने प्रति चाहते हैं, उसी प्रकार का व्यवहार आप देना प्रारंभ करिए। जैसा दीजिएगा वैसा ही आपके पास वापस आएगा। देते समय ना थोड़ा इसको बड़ा किया जाए। 5 मत दीजिए, 1 दीजिए, लेकिन ऐसा दीजिए कि लेने वाला उसका उपयोग कर सके। है? महाराज ने क्या किया? गजरथ तुरग हे मगो हीरा दीन है नृप नाना विधि चीरा। हाथी दिया, रथ दिया, घोड़ा दिया,
गऊ दिया, हीरा दिया, सोना दिया, चांदी दिया। जिसने कहा महाराज हमको शेरवानी बनवा दीजिए, उसको शेरवानी बनवाया। जिसने कहा हमको टाई वाला सूट बनवाइए, उसको सूट बनवाया। जिसने कहा हमको सिल्क का कुर्ता चाहिए, उसका सिल्क का कुर्ता सिलवाया। कहने का यहां लिखा है, दीन्हे नृप नाना विधि चीरा, नाना प्रकार से वस्त्र दिया। घबराइए मत, पानी भीतर नहीं आए, वाटर प्रूफ है ना, यही तो बात है। भगवान आए तो आकाशों आनंद में आ गए। इंद्र भगवान भी देखिए उत्सव मनाने चले आए है? अरे रामा रिम झिम, अरे रामा रिम झिम बरसे पनिया, झूले राजा रनिया गले सोहे मोतियन के माला राम। अरे रामा कमर पड़ी कर धनिया, झूले राजा रनिया हरी। अरे अरे रमारी मझिम बरसे पनिया, झूले राजा रनिया हरी। अरे रमारी मझिम बरसे पनिया, झूले राजा रनिया हरी। अरे रामा रिम झिम बरसे पनिया, झूले राजा रनिया हरी। कितना आनंद है आप बताइए। हम लोगों के साथ अयोध्या में उत्सव चली रहा है, खगड़ा में चली रहा है और आकाशों में चली रहा है। तीनों ओर आनंद ही आनंद हो रहा है। इसी प्रकार आनंद चलता रहा और नामकरण संस्कार का समय आ गया। बाबा कहते हैं, कछुक दिवस बीते एहि भांति, कछुक दिवस बीते एहि भांति, जात न जानिय दिन भर राति, जात न जानिय दिन भर राति। नाम करण कर अवसर जानी, नाम करण कर अवसर जानी, भूप भोले पठे गुण ज्ञानी, भूप भोले पठे गुण ज्ञानी, भूप भोले पठे गुण ज्ञानी। कुछ समय बीता, चारों भाइयों के नामकरण संस्कार का समय आया। नामकरण समझ रहे हैं ना, नाम रखने का संस्कार। 16 संस्कार में से ये भी एक संस्कार है, नामकरण संस्कार। समय आया और श्री चक्रवर्ती जी महाराज ने आदर के साथ पूज्यपाद गुरुदेव भगवान को बुलवाया। बुलाकर श्रेष्ठ आसन पर बिठाया, चरणों को पखारा, षोडशों प्रकार पूजन किया और पूजन के बाद महाराज ने कहा, गुरुदेव धैर्य नाम जो मुनि गुणी राखा। चक्रवर्ती जी ने कहा, गुरुदेव आप मेरे चारों बच्चों के एक एक नाम बताइए। गुरु जी नाम बतावें उसके पहले आइए थोड़ा हम लोग कीर्तन करें, इंद्र भगवान थोड़ा शांत हो जाए। हाँ? अरे हरे रामा हरे
राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। सब लोग आइए। हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद। शांत हो गए थोड़े। नामकरण संस्कार का समय आया। पूज्यपाद गुरुदेव भगवान को आदर पूर्वक चक्रवर्ती जी ने बुलवाया, दिव्य आसन पर पधराया और कहा, गुरुजी आप मेरे चारों बच्चों के ना एक एक नाम बता दीजिए। अपने नाम नहीं रख रहे हैं। और आजकल बेटा बेटी होने के पहले ही माई बाप नाम रख लेते हैं। लड़की हुई तो चुन्नी, लड़का हुआ तो चुन्नू। हाँ? होने के पहले यहां चक्रवर्ती जी अवसर जानकर गुरुदेव भगवान को बुलाकर कहते हैं, गुरुजी आप नाम बताइए। एक निवेदन करूं आपसे, घर में बच्चों का नाम रखना भी हो ना तो ये चुन्नू टुन्नू WXYZ नाम मत रखिए। फिर महाराज नाम भगवान के नाम पे रखिए। क्यों? कम से कम लड़कवा को बुलाएंगे तो उस बहाने तो मुख से भगवान का नाम निकला करेगा हो। कहा गया है कि मरते समय जो भगवान का नाम ले लेता है वो भगवान के धाम चला जाता है। कब? मरते समय। अब आप कहोगे महाराज इसमें क्या है, मरे के बेरा ले ले, पता है क्या कि कब मरना है? अब बताओ। एक आदमी अपने गुरु जी के पास गया, बाबूजी, जाकर कहा कि गुरुदेव बहुत परेशान हूं, पत्नी कहती है कि दिन भर भगवान का नाम लो, पूजा करो।
अब मैं काम करूं कि पूजा पाठ में लगूं और दिन भर भगवान का नाम लूं? तो मैं आपसे पूछने आया हूं कि कोई एक ऐसा समय बता दीजिए गुरुजी कि 24 घंटे में एक बार ले लूं तो 24 घंटे का काम पूरा। कब करूं? गुरुजी कहे तुम 24 घंटे की बात करते हो बेटा, मैं तो ऐसा समय बता दूंगा कि जीवन में केवल एक बार करना पड़ेगा। बोला ऐसा भी है क्या? एकदम पक्का है, जीवन में एक बार भगवान का नाम ले लो, जीवन भर का काम समाप्त। बोला गुरुजी हम तो 24 घंटे का पूछने आए थे, आप लाइफ टाइम वाला बताने वाले हैं। बस गुरुजी ये 24 घंटे वाला नहीं, वो जीवन वाला बताइए, एक बार वाला। इधर आओ, देखो मरने के 2 मिनट पहले शुरू हो जाना, बस मरने से 2 मिनट पहले भगवान का नाम लेना शुरू कर देना। जीवन भर लेने की आवश्यकता नहीं है, बस मरने के 2 मिनट पहले। कहा गुरुजी ये कैसे पता चलेगा कि कब मरना है? ये कैसे पता चलेगा? गुरुजी बोले यही तो बात है बेटा, कभी भी मरा जा सकता है। इसलिए जीवन के हर क्षण को, जीवन के हर दिन को अपने जीवन का अंतिम समय जानकर भक्त को सदैव मुख से भगवान का नाम निकालना चाहिए। न जाने कब अंतिम समय आ जाए, है? कब आ जाए हो कोई भरोसा नहीं है। बच्चों का नाम भगवान के नाम पे रखिए। क्यों माई बाप मरते समय यदि भगवान याद ना आए, लड़कवा याद आ गया और आपने बच्चे को बुलाने के बहाने यदि मुख से भगवान का नाम निकाल दिया तो आपका उद्धार हो जाएगा। अजामिल इसी में तरी गया। आप भागवत जी की कथा सुने होंगे, प्रसंग आता है भागवत जी की कथा में, महापातकी था अजामिल। महापातकी पत्नी ने एक महात्मा से कहा प्रभु मेरे पति का उद्धार कैसे होगा? महात्मा ने कहा एक काम करना, तू अपने बेटे का नाम नारायण रख लेना। अजामिल को बेटा भया, पत्नी ने नाम रख दिया नारायण। अजामिल पापी था लेकिन अपने बेटे से बहुत प्रेम करता था। जब मरने लगा ना तो उसने भगवान को नहीं बुलाया, वो अपने बेटे नारायण को बुलाने लगा। नारायण कहाँ हो तुम? हे नारायण कहाँ हो तुम? अब भगवान क्या बोले? ये अपने बेटे को नहीं, ये मुझ नारायण को बुला रहा है। भगवान ने अजामिल के पास अपने दूतों को भेज दिया, जाओ उसको लेकर मेरे पास आओ। दूत आए। महापात की रहा अजामिल, उसे मिला सुरधाम। महापात की रहा अजामिल, उसे मिला सुरधाम। नारायण आ गए लिया जब पुत्र का पुने नाम। नारायण आ गए लिया जब पुत्र का पुने नाम। नारायण आ गए लिया जब, नारायण आ गए लिया जब पुत्र का पुने नाम। संकट हारे हो आए शरण तिहारी, संकट हारे हो आए शरण तिहारी। अवध बिहारी हो आए शरण तिहारी, अवध बिहारी हो आए शरण तिहारी। बाबूजी आप बैठ जाइए, ये जो खड़े हैं ना बीच में, इधर इधर आप बैठ जाइए। हाँ उधर हो जी, सामने से कोई नहीं आएंगे जाएंगे। गुरुदेव ने कहा महाराज आपके चारों बच्चों के अनेक नाम, आपने नाम पूछा है तो मैं उन अनेक नामों में से एक एक नाम आपको बता रहा हूं। सबसे पहले श्री चक्रवर्ती जी के गोद में राघव जी बैठे थे। गुरुदेव ने कहा महाराज आपकी गोद में जो बैठे ना आपके ज्येष्ठ पुत्र, ये जानते हैं कौन है? महाराज ये समुद्र है। चक्रवर्ती जी बोले समुद्र?
ये राम समुद्र है, पानी वाला नहीं, पानी वाला समुद्र नहीं है। फिर कैसा समुद्र है महाराज? महाराज बोले गुरुदेव कैसे समुद्र है? तब गुरुजी बोले ये जो आनंद